परशुराम अभी भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ रहा। भले ही वो शालिनी से बेहद प्यार करता है, मगर जो उसके मन में एक उलझन है वो उसको क्लियर करना चाहता है। इसीलिए वो बार बार भेस बदलकर तहकीकात कर रहा है। आज के एपिसोड में देखते हैं परशुराम आखिर अब क्या करने वाला है। इस एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रसाद शालिनी की फोटो को लेकर रो रहा होता है। वो शालिनी को मिस कर रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं शालिनी भी शिव प्रसाद को याद कर रही होती है और रो रही होती है। बीते हुए पलों की खुशियाँ उन्हें सता रही थी। वहीं पर कुछ ऐसे पल जिन्होंने शालिनी और शिव प्रसाद को दूर कर दिया था। आगे हम देखते हैं मनाली पुलिस ऑफिसर को नंदनी फोन करती है। वो कहती है वो शूटर राजू से जो मिलने आया था उसके बारे में कुछ पता चला है या नहीं। वो आदमी कौन था, उसका असली चेहरा क्या है, वो राजू आपटे से आखिर क्यों मिलने आया था, उसको मार क्यों रहा था। ऑफिसर बताते हैं अभी तक तो कुछ नहीं पता चला है, लेकिन हम एआई की मदद से दाढ़ी मूछ हटाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आदमी कौन था। वो तस्वीर जल्दी ही मेरे पास आने वाली है, आप टेंशन मत लीजिए। जब वो तस्वीर मेरे पास आ जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ऑफिसर कहता है लेकिन नंदिनी जी सुनिए, आप इस केस के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रही हैं, जबकि सारे सबूत और हालात शालिनी के खिलाफ हैं। हमारे पास सारे सबूत हैं कि उन्होंने अपने पति को मारा है और बाद में लाश को ब्यास नदी में बहाया है। इसके बाद भी आप ये लड़ाई लड़ रही हैं, हालांकि आपको ये पता है कि ये लड़ाई आप हार जाएंगी। नंदिनी कहती है कि हारी हुई बाजी को जीतना ही नंदिनी दीक्षित की फितरत है। आपके पास वो जब तस्वीर आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, पता तो चले वो आदमी है कौन। हो सकता है ये क्लू हमारे केस के लिए एक इम्पोर्टेंट एविडेंस बन जाए। ये क्लू मिलने से इस केस की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। ऑफिसर कहते हैं ठीक है देखते हैं, कहकर वो फोन बंद कर देते हैं। वहीं पर नंदिनी के पास मनीष आते हैं। वो कहते हैं शालिनी का केस तुम नहीं लड़ोगी, मैं तुमसे ये बात बार बार कह चुका हूँ। पर नंदिनी कहती है मैं ये केस हर हाल में लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस केस से पीछे नहीं हटूंगी और ना ही मुझे कोई रोक सकता है। मनीष कहता है उसका नाम बदनाम हो चुका है, उसका केस लड़कर तुम अपना खुद का नाम बर्बाद कर रही हो। नंदिनी कहती है आप ये क्या बोल रहे हैं, शालिनी मेरी बहन है और हमारा खून का रिश्ता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकती। किसी को उसके साथ खड़े होने की जरूरत है और मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। तो मिस्टर मनीष दीक्षित आप इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत कीजिए। तभी नंदिनी को शालिनी का फोन आता है। वो उसे बताती है कि कल रात जब मैं ऑटो में बैठी उसके बाद मेरे साथ एक घटना घटी। कुछ गुंडों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरा पीछा किया। ये सुनकर नंदिनी के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं शालिनी ये क्या बोल रही है तू। शालिनी कहती है हाँ दीदी, मैंने अपने आप को कैसे बचाया ये मैं ही जानती हूँ। दीदी कोई तो है जो मुझे बार बार जान से मारने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरी रूह को मार रहा है और कोई मेरे शरीर को मार रहा है। नंदिनी कहती है शालिनी मैं तेरी बात समझी नहीं। शालिनी बताती है कि कल रात एक फोन आया था, मेरे बारे में बहुत गंदी बात की। इसे दूसरे आदमी ने बताया कि मेरे शरीर शालिनी ये बात पूरी नहीं कर पाती। वो कहती है पता नहीं कहां से आ गया मेरी जिंदगी में ये विकी शर्मा, और ये गुंडे मुझे मारने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नंदिनी कहती है शालिनी तू टेंशन मत ले, मनाली में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई ऐसा बड़ा सबूत हाथ लगने वाला है जो सब कुछ ठीक कर देगा। तुमने अभी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की। शालिनी कहती है नहीं। नंदिनी कहती है तो अभी जाकर कर, बाकी का मैं देख लूंगी। इतने में नंदिनी से मनीष फोन छीन लेता है और शालिनी से कहता है कि तू दीक्षित परिवार की रेपुटेशन को क्यों बर्बाद करने पर तुली हुई है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि विकी शर्मा के साथ तेरा नाजायज रिश्ता चल रहा है। वो शालिनी का काका होकर भी उससे इतनी गंदी बातें करता है। कहता है तू इतनी निहायती गंदी और बदचलन औरत है, इतना ही नहीं तुम क्रिमिनल भी हो, इसलिए इस परिवार से रिश्ता रखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। नंदिनी कहती है मिस्टर दीक्षित जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाती कानूनन आप शालिनी को क्रिमिनल नहीं बोल सकते। मुझे यकीन है कि ये कोई बड़ी साजिश है। आगे हम देखते हैं एक बंदा ऑफिसर को फोन करता है। वो कहता है कि मैं वो फोटो लेकर निकल ही रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा है कौन। जी सर मैं आ रहा हूँ, ये कहकर वो बंदा फोन काट देता है। ऑफिसर कहते हैं बस एक बार वो तस्वीर मिल जाए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तभी हम देखते हैं परशुराम उस बंदे को ऑफिसर के पास जाने देगा तभी तो
जाएगा ना। परशुराम उस बंदे के सामने आ जाता है। वो कहता है कि ये आपका पार्सल है। वो बंदा कहता है मेरा पार्सल और जहाँ। परशुराम कहता है मुझे क्या पता, मुंबई से आपके लिए लेटर आया है। वो बंदा कहता है दीजिए। परशुराम कहता है लेकिन उससे पहले आपके साइन चाहिए। वो बंदा साइन करने के लिए परशुराम से पेपर लेता है और वो परशुराम को कहता है जरा मेरा बैग पकड़ेंगे। परशुराम फटाफट से बैग पकड़ लेता है क्योंकि वो वही तो चाहता था। वो बंदा अपने ध्यान में साइन करने लग जाता है। तभी वहाँ से परशुराम बैग लेता है और भाग जाता है। वो बंदा परशुराम के पीछे भागता है। आगे जाकर परशुराम रुक जाता है। वो बंदा उसके पास जाता है और गौर से देखता है। तभी परशुराम उस पर हमला करता है और बंदा नीचे गिर जाता है। परशुराम अपनी फोटो निकालकर बैग उसके पास ही फेंक देता है और कहता है कि उसे पता नहीं है उसका सामना मुंबई स्पेशल ब्रांच ऑफिसर से हुआ है। प्रसाद लाइटर निकालता है और उस फोटो को जला देता है, सारे का सारा सबूत मिटा देता है। तभी हम देखते हैं मनाली ऑफिसर के पास पुलिस वाला आता है, कहता है कि सर आपसे कोई मिलने आया है। ऑफिसर कहते हैं कि बुलाओ। इस वाला उन्हें बुलाने चले जाता है। हम देखते हैं कि परशुराम वहाँ पर भी पहुँच जाता है बेस बदलकर। वो ऑफिसर से कहता है साइबर ब्रांच से अतुल शर्मा। ऑफिसर कहते हैं हाँ अतुल। भी परशुराम कहता है ये फोटो है सर, मैं अभी जा सकता हूँ। ऑफिसर कहते हैं हाँ हाँ प्लीज थैंक यू। परशुराम वहाँ से चले जाता है मगर ऑफिसर जो स्केच देखते हैं वो सारे बदले हुए होते हैं। ऑफिसर मन में सोचते हैं इन तीनों को तो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन इनको ढूंढकर निकालना पड़ेगा। परशुराम वहीं पर छुपकर ऑफिसर को देख रहा होता है। वो कहता है आप इन तीनों को ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि इन्हीं तीनों का इनकाउंटर तो मैंने किया है। तो कैसे ढूंढोगे सर? पर अब मैं किसी के भी हाथ नहीं लगूंगा जब तक सही वक्त नहीं आ जाता। जब सही वक्त होगा तो खुद सामने आ जाऊंगा। आगे हम देखते हैं कबीर गुंडों को पीट रहा होता है। वो कहता है कि एक काम कहा था वो भी ढंग से नहीं हुआ। मेरा दिल तो करता है आप लोगों का हाथ उखाड़ कर समंदर में फेंक दूं। क्या पागल हो तुम लोग? एक लड़की को नहीं मार पाए तुम। शायद ये वही गुंडे हैं जो शालिनी को मारने के लिए गए थे। कुलकर्णी अपने बेटे को शांत करवाता है और गुंडों को कहता है तुम आज ही मुंबई से दफा हो जाओ। जर नहीं आने चाहिए तुम लोग यहाँ पर, अंडरग्राउंड हो जाओ। तुम समझे? शालिनी पर हम भरोसा नहीं कर सकते, वो एक घायल शेरनी की तरह है। वो गुंडों से कहता है कि तुम निकल जाओ जहाँ से। गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। कबीर कुलकर्णी कहता है पापा अगले महीने कोर्ट केस की तारीख है, क्या करूँगा मैं? कुलकर्णी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैंने ऐसा जाल बिछाया है शालिनी हाथ जोड़कर केस वापस ले लेगी, ये मेरी गारंटी है। तभी वहाँ पर मनीष आ जाता है। वो उनसे कहता है कि शालिनी को उस बाबू सिंह ड्राइवर के बारे में पता चल चुका है, उसे एरिया के बारे में भी पता चल चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब अगर किसी को ये पता चल जाता है कि उस ड्राइवर को आपने अपनी कार देकर भेजा था तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी कुलकर्णी हंसने लग जाता है। वो कहता है करण कुलकर्णी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उस कार को हमने समंदर में डुबो दिया है, किसी को ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। नीश कहता है लेकिन ड्राइवर तो जिंदा है ना, और वो इसी शहर में है। मिस्टर कुलकर्णी उस ड्राइवर को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे, बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अब आपके बेटे और मेरी बेटी की जिंदगी में कोई भी कांटा नहीं आना चाहिए। पहले भी एक कांटा आया था, उसे तो हमने उखाड़ कर फेंक दिया है, उसको मार दिया है हमने। मनीष को शीतल का फोन आता है। मनीष उसे कहता है कि फोन क्यों किया है? शीतल कहती है एंगेजमेंट है। मनीष कहता है लेकिन किसकी? शीतल कहती है शालिनी और विकी शर्मा की। तभी मनीष कहता है इम्पॉसिबल, शालिनी मर जाएगी मगर इस बात के लिए राजी नहीं होगी। शीतल कहती है हाँ राजी तो नहीं होगी मगर कुछ करना होगा, जैसे शिकारी जाल बिछाता है वैसा ही कुछ। मनीष कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो? शीतल कहती है मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो मनीष को कुछ समझाने लग जाती है, जैसे कि बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग। मनीष उसकी प्लानिंग सुनकर बेहद खुश होता है, कहता है वाह क्या सोचा है, कैसे सोचा तुमने जे? शीतल कहती है और सुनिए, आपके घर पर विकी शर्मा के कुछ लोग आएंगे, उसके रिश्तेदार भी आएंगे और आप अपने घर की बहू बेटियों को लेकर शालिनी और विकी शर्मा की एंगेजमेंट में जाएंगे। उसके बाद हल्दी संगीत जो शादी के पहले सब कुछ होता है। और हाँ एक और बात, बब्बर को संभाल कर रखिएगा। और एक गुड न्यूज है आपके लिए, जिस दिन शालिनी और विकी शर्मा की शादी होगी उसी दिन मेरी भी शादी होगी। नीश कहता है बहुत बढ़िया, इसके साथ शादी कर रही हो? शीतल कहती है कि सरप्राइज है। मनीष कहता है इतना तो बता दो किसके साथ कर रही हो, कौन है वो? शीतल कोई भी जवाब नहीं देती और कहती है कि फोन रखती हूँ। तभी कुलकर्णी मनीष से कहता है कि
क्या हुआ? मनीष कहता है, आपने कभी सर्कस देखा है? इस सर्कस में एक रैंक सेरेमनी का शो होने वाला है। रैंक सेरेमनी विक्की शर्मा और शालिनी की। कुलकर्णी भी इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि शालिनी इस बात के लिए मानेगी ही नहीं। उसका पति अभी अभी मरा है और शालिनी में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। मनीष कहता है, करेगी, जरूर करेगी। हम उसे घुमा फिरा कर वही सर्कस हॉल में लेकर आएंगे, यहाँ पर दीक्षित परिवार के लोग रहेंगे और ढेर सारे गेस्ट रहेंगे और उन सब के बीच रहेगी हमारी शालिनी। एक वीर मनीष से एक सवाल करता है। वो कहता है, ये परशुराम अचानक से चुप कैसे हो गया? अचानक से वो कहाँ चला गया? मनीष कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वीर कहता है, मतलब कि इस गुंडे ने शिव प्रसाद पर अटैक किया था। उस गुंडे ने बताया कि परशुराम उससे मिलने आया था। ये सुनकर मनीष के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, ये अचानक से कहाँ से आ गया? वीर कहता है, मुझे ये तो पता नहीं, मगर हम लोगों को बहुत ही संभल कर रहना होगा, क्योंकि एक इंसान हमारी पूरी गेम बदल सकता है। वो एक इंसान है परशुराम। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। शालिनी के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा है। ये सब लोग मिलकर और नया कांड कौन सा करने वाले हैं, ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो कल मिलते हैं आपसे एक और नए धमाकेदार एपिसोड की वीडियो के साथ।